अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं वो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम किन अज़ा पर मुश्तमिल है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, किन ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है, हमने ये देख लिया था। हमने ओरल कैविटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब जो निज़ाम हाज़मे का निज़ाम है ये ओरल कैविटी के बाद यानी कि यहाँ माउथ, लिप्स, चीक्स, गम्स के बाद जो है हमारा कौन सा पार्ट आ रहा है, फेरिंग्स का पार्ट आ रहा है। ठीक है, ओरल कैविटी के बाद हमारा फेरिंग्स का पार्ट आता है। ये जो फेरिंग्स होता है ये जो है 5 से 6 इंचेस इसकी लंबाई होती है। सही है जी। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नोज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरेंजियल फेरिंक्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा जो है ओरल कैविटी है। ठीक है, ये लिप्स, चेक्स, गम, ये सारी हमारी ओरल कैविटी है। यहाँ ओरल कैविटी ख़त्म होती है, यहाँ से जो है हमारा जो बाकी वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, फेरिंक्स का पार्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके हिस्से लिखे हुए हैं कि ये ओरोफेरिंक्स है, ये नेज़ोफेरिंक्स है और ये लेरेंजियोफेरिंक्स है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं एसोफेगस पे। एसोफेगस क्या है? एसोफेगस आपको यहाँ ये दिख रहा होगा, जिसे हमारी जो खुराक है, जब हम अपना खाना इंटर करते हैं, मुंह में डालते हैं, मुंह में इंटर होता है हमारा खाना, पहले ओरल कैविटी में जाता है, फिर ओरल कैविटी से फेरिंग्स होते हुए एसोफेगस में आता है। एसोफेगस जो है लॉन्ग सी जो है ट्यूब टाइप की होती है, जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसका जो है 2 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है, डायमीटर होता है। ठीक है, ये हमारे जो है मीडियन प्लेटिंग थोड़े गले में गले से लाई करती है, गले से शुरू होती है। मीडियन मतलब हमने मीडियन लाइन के बारे में पढ़ा था। गले में जो बीच का हिस्सा है वहाँ से जो है ये चल रही होती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी, वहाँ इसके जो है सामने होती है, इन फ्रंट होती है। ठीक है, उसके आगे होती है। ठीक है, उसके आगे होती है, बिल्कुल सही है जी। और ट्रैकिया के पीछे होती है। यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, ये ट्रैकिया बना हुआ है, इसके पीछे हमारा एसोफेगस है। ओके, और कहाँ ख़त्म हो रही होती है, ये हमारी स्टमक पे ख़त्म हो रही होती है। एसोफेगस ख़त्म होता है और जुड़ता है स्टमक के साथ। स्टमक जो है हमारा मस्कुलर बैग टाइप जे शेप का ऑर्गन होता है, जैसे कि आपको यहाँ तस्वीर में दिख रहा होगा। सही है जी, ये जो है एसोफेगस से शुरू होकर ड्यूडेनम तक, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत का पार्ट है, वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये 10 इंचेस इन लेंथ होता है, 10 इंचेस इन लेंथ होता है। आप इसका शेप देखें, जे शेप ऑर्गन है, इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टमक के ये पार्ट्स हैं। ऐसे तो मेन पार्ट्स जो हैं उसके 3 होते हैं, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। बाकी जो है इसके पार्ट देख सकते हैं आप, ये फंडस है, ये बॉडी है इसकी, पर ये जो है पाइलोरिक एंट्रम है जो पर्पल कलर का है, ये पाइलोरिक कैनाल है, ये ड्यूडेनम है, यानी कि यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ये एसोफेगस यहाँ येलो वाला, यहाँ से जो है ये शुरू हो रहा है हमारा स्टमक यानी कि मैदा, और यहाँ ड्यूडेनम तक जो है ख़त्म। ड्यूडेनम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पाइलोरस तक ख़त्म हो रहा है। फिर इसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, सही है जी, ये शुरू होती है। ये जो है जब हमारा स्टमक जो है, स्टमक के बाद जो हमारी ऑर्गन आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। ठीक है जी, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 6, जो मेल में होती है वो है 6.9 एम यानी कि मीटर होती है, और जो फीमेल में होती है वो 7.1 एम होती है, मीटर होती है। अच्छा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होता है, यानी कि पेट में होता है। ठीक है, पेट में होता है। यहाँ पे आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, आपको ये दिख रहा होगा पेट एक इंसान का, इसमें जो है आपको ये ऑरेंज कलर की स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो उसके ऊपर पिंक कलर की जो कवर हुआ हुआ है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, जो कवरें ऊपर सराउंडिंग होती है, जो इसको कवर कर रही होती है, सराउंड करी हुई होती है,
वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन से ही सराउंड होती है। सही है जी। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। जीजीनम, इसका साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 से 3.8 मीटर। जीजीनम साइज़ इसका 2.5 मीटर। इलियम साइज़ इसका 2.4 मीटर। यहाँ पे आपने सारी लेबलिंग देखनी है। ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है ड्यूडेनम। उसके बाद आता है ड्यूडेनम, उसके बाद इलियम आता है लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद अब हमारी बड़ी आँत शुरू हो जाती है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।